इस हवेली में रहती थी रिया, गांव की सबसे सलीकेदार और शांत स्वभाव की बहू। उसके पति रफ्तार एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में दूर दराज शहर में रहते थे। महीने गुजर जाते थे, फोन कॉल भी कम होते जा रहे थे। इसी हवेली में रहता था उसका देवर कबीर, उम्र 23, पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में, पर रिया के लिए हमेशा हाजिर, उसकी हर जरूरत हर दम समझने वाला। दिन में हवेली ठीक लगती थी, पर रात के बादल और हवाओं की फुसफुसाहट रिया और कबीर को जैसे एक दूसरे के और करीब ला देती थी। शाम 7:45 पहली हलचल। कबीर आंगन में पुराने नल को ठीक कर रहा था। पीछे से पायल की एक धीमी सी खनक आई। उसने पलट कर देखा, रिया बिल्कुल पास खड़ी थी। उसने नरम मगर थकी हुई आवाज में कहा, कबीर, आज रात 12 बजे पुराने अतिथि कक्ष में मिलना। कुछ ऐसा बताना है जो दिल पर बोझ बन चुका है। कबीर घबरा गया। पर भाभी। रिया एक कदम और पास आई। जरूरी है, हमारे लिए भी और इस घर के लिए भी। उसी समय दो नौकर अचानक अंदर आ गए। रिया तुरंत पीछे हट गई। कबीर, अभी नहीं, कल रात। वो चली गई। कबीर बस उसे निहारते रह गया। रात 12 बजे, हवाओं की गवाही, बारिश शुरू हो चुकी थी। हवेली की दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। कबीर धीरे धीरे अतिथि कक्ष की ओर बढ़ा। कमरा आधा खुला था, अंदर हल्की पीली रोशनी। अंदर रिया खिड़की के पास खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसकी हथेलियों पर गिर रही थीं। उसने बिना मुड़े कहा, आ गए कबीर। कबीर की सांसें तेज थीं। रिया मुड़ी, आंखों में दर्द भी था और अनकहा सुकून भी। वो धीरे से बोली, कबीर, इस हवेली में मैं बहुत अकेली हूँ। कबीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है भाभी। रिया की आंखें भर आईं। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी मौजूदगी मुझे मजबूत करती है, तो क्या तुम मुझे गलत समझोगे? कबीर के भीतर हलचल हुई। बस एक धीमी सी आवाज निकली, नहीं। रिया ने उसका हाथ कुछ पल के लिए पकड़ा, सिर्फ कुछ पल, पर उस पल ने दोनों के दिलों को जोर से धड़काया। तभी धड़म, हवा ने दरवाजे को जोर से धकेला। दोनों पीछे हट गए। रिया ने खुद को संभाला और बोली, डर रिश्तों की दिशा बदल देता है कबीर। फिर वो उसके पास आई और फुसफुसाई, कल रात मैं खुद दरवाजा बंद करूंगी। अगला दिन अनकहा तूफान। दिन में सब सामान्य था, पर जब भी रिया की नजर कबीर से मिलती, वो हल्का सा मुस्कुराती। वो मुस्कान कबीर की आत्मा तक हिलाती थी। कबीर पूरा दिन केवल एक ही वाक्य सुनता रहा, कल रात मैं खुद दरवाजा बंद करूंगी। रात 12 बजे, दूसरा दरवाजा खुला था। रिया आईने के सामने खड़ी थी। उसने आईने से ही कहा, कबीर, आज तुम जल्दी आ गए। वो उसके पास आई और धीरे से दरवाजा बंद किया। ताले की टक ने कबीर की सांस रोक दी। रिया उसके बिल्कुल पास आई। क्या तुम मुझे गलत समझोगे? कबीर ने कांपती आवाज में कहा, मैं आपको हमेशा सम्मान से देखता हूँ। रिया की आंखें नम हुई, इसीलिए तो आज बुलाया है। कबीर ने पहली बार उसका हाथ थाम लिया। कमरे में सिर्फ दो दिल थे और बाहर बारिश का तूफान। तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक। भाभी जी, सब ठीक है? नौकर की आवाज। रिया ने खुद को संभाला, हाँ सब ठीक है, जाओ। पर अंदर दोनों की सांसें तेज थीं। रिया ने धीरे से कहा, कल सब बदलने वाला है। कबीर हैरान, कैसे? रिया फुसफुसाई, क्योंकि कल रात मैं सिर्फ भाभी नहीं रहूंगी। रिया अपने कमरे में बिस्तर किनारे बैठी थी। कबीर की उंगलियों का स्पर्श अब भी उसके हाथों में बाकी था। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर रफ्तार। दिल कांप गया। रिया, कैसी हो? मैं कल घर आ रहा हूँ। रिया की सांस थम गई। उसने खुद को सामान्य किया, आ जाइए, मैं ठीक हूँ। फोन कट गया। वो धीरे से उठी, एक पल सोचा, फिर किसी अनजानी खींच से बाहर निकली, कबीर के कमरे की ओर। कबीर पहले से ही दरवाजे की ओर देख रहा था, जैसे उसे पता था वो आएगी। रिया के आते ही उसने कहा, डरोगी तो जिंदगी भर पछताओगी। रिया उसकी ओर आई, डर अभी भी है, पर तुम हो ना। दोनों ने हाथ पकड़ा। कमरा, हवेली, बारिश, सब गायब। तभी डिंग डोंग, हवेली की घंटी जोर से बजी। दोनों चौंक पड़े। कबीर ने खिड़की से देखा, कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर कोई लगातार घंटी बजा रहा था। रिया के होंठ कांपे। क्या ये रफ्तार? कबीर ने उसके हाथ को दबाया। रिया, अगर हम गलत दिशा में एक कदम और बढ़े तो हम खुद को खो देंगे। रिया की आंखें भर आई। उसने धीरे से हाथ छोड़ा। कबीर, दिल में रहना पर हदें सबसे ऊपर हैं। वो दूर हट गई। कभी कभी प्यार का नाम नहीं होता, पर उसका एहसास पूरी उम्र साथ रहता है। कबीर की आंखों में आंसू थे। रिया की आवाज टूट रही थी। हम एक दूसरे का सहारा थे, पर मंजिल नहीं।